आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, इस प्रकार से हमें कक्षा 7 के लिए न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सत्र 2024-25। देखिए, इसमें सभी विषय के प्रश्न दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। इन सभी प्रश्नों के देखिए इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से भूगोल, इसके अंतर्गत अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन। प्रश्न पहला है, लद्दाख में भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऊनी वस्त्र बनाने में। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो सरपत या विलो की लकड़ी से। इसके बाद है, मिस्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है कपास की फसल। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक रेगिस्तान है। उपरोक्त सभी लद्दाख के रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्राणी है याक। इस प्रकार से देखिए सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। रेगिस्तानों के उपजाऊ क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं और लद्दाख की प्रमुख नदी सिंधु नदी है और लेह लद्दाख की राजधानी है। इसके बाद है, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 7, सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखिए, सहारा रेगिस्तान लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों में घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं, देखिए, अल्जीरिया, चाऊ, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है, रेगिस्तान की क्या विशेषता होती है। तो देखिए, रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु की विशेषता लिखिए। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। इसके बाद है, सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर सहारा हाइलैंड्स के अवशेष कुड़ी पौधे में प्रमुख हैं। जैतून, सुरू और मैस्टिक के पेड़ तथा बबूल, खजूर प्रजातियां भी शामिल हैं। इसके बाद है, मिस्र में नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें एवं पेड़ पौधे उगाते हैं। तो मिस्र में नील घाटी के लोग जल की उपलब्धता होने की वजह से खजूर के पेड़ ज़्यादा उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। इसके बाद है, लद्दाख के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो लद्दाख के उत्तर में काराकोरम एवं दक्षिण में आस्कर पर्वत स्थित है। इसके बाद है, लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, लद्दाख में मुख्य रूप से खजूर के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। यहाँ पर पाम एवं ऊंचे पेड़ की प्रबलता पाई जाती है। लद्दाख चट्टानी और आसमानी इलाके के साथ एक अत्यंत ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ की कठोर जलवायु और निम्न तापमान यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति की संख्या और प्रकार को निर्मित करते हैं। इसके बाद अगला है, सहारा एवं लद्दाख रेगिस्तान के लोगों के जनजीवन की तुलना कीजिए। तो देखिए, सहारा एक
गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। सहारा में चावल, गेहूं, जौ एवं रोम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। लद्दाख में जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। इसके बाद है लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बताइए। तो देखिए, लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता यह है कि यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। अगला प्रश्न, लद्दाख में पशु पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पशु पक्षियों में जंगली भेड़, जंगली बकरी, साग, चिंकारा, तिब्बती स्नोकॉक, खेत एवं हूप आदि पाए जाते हैं। इसके बाद है लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में किन चीज़ों की खेती करते हैं। तो लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मरुस्थल का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम इनके विस्तार को कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए, मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम इनके विस्तार को रोकने के लिए वन रोपण, उन क्षेत्रों में वनों की स्थापना जहां पहले कोई पेड़ नहीं थे, कटाव को हम कम करके और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर मरुस्थलों का विस्तार रोक सकते हैं। इसके बाद है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीने के लिए जल ना होना, मवेशियों के चरने के घास ना होना, चरने के लिए घास ना होना, फसलों के उगने के लिए जल ना होना और अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु, कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।